ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का वचन है और वचन है यूहन्ना 15 का 5 वचन। ठीक है, बड़ा अद्भुत वचन है। हमने पहले भी यूहन्ना की पुस्तक जब पढ़ी थी उसमें सीखा था, तो मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा से हम सीखें, समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना प्रभु से अलग हो जाते हैं। कितने सारे लोग ग्रुपों में से लेफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, हर दिन कोई ना कोई लेफ्ट हो जाता है ग्रुप के अंदर से। मेरा सिखाने का मतलब ये है कि अगर आप जुड़े हैं तो आप बने रहोगे, अगर आप हट गए तो सूख जाओगे। सीधी सी बात है। 100 बातों की एक बात, अगर आप जुड़े हैं तो आप फलोगे और फूलोगे, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप सूख जाओगे और सूखे हुए को तोड़ करके चूल्हे के अंदर डाल करके आग लगा करके ताता पानी किया जाता है। ठीक है, सूखी हुई लकड़ी को तोड़ करके, कुछ लोग तो है ना आम की डाली जो सूखी होती है ना उनको तोड़ करके हवन करते हैं। ठीक है, कुछ लोग सूखी डालियों को क्या करते हैं, छत बना लेते हैं। सूखी सूखी लकड़ियों को उठा करके छत पे रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन फलेगी नहीं वो। ठीक है, बेशक एक चीज के लिए काम आ जाएंगी, ठूंठ बन के गड़ी रहेंगी कहीं ना कहीं, लेकिन क्या है कि फलेंगी नहीं, हरी नहीं होंगी, फल नहीं लेके आएंगी, मिट्टी हो जाएंगी। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु के साथ बने रहो, जुड़े रहो। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप सभी उसके साथ जुड़े रहें। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना 15 का 5 वचन, उसमें लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं वह है बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी अपने आप को समझता है कि भी मतलब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो वो इस वचन को सुने। जो कोई सोचता है ना, जितने लोग भी आज प्रभु को छोड़ करके अलग हो गए हैं या अपने पापों में दोबारा फिर अपना जीवन जीना शुरू कर दिया है, उन लोगों की हालत देखो आप। उन लोगों की हालत देखो, अंत तो उनका मृत्यु है ही है, आत्मा का भी और शरीर का भी। लेकिन उनकी ये फिजिकली जो इस टाइम पे जो जीवन जी रहे हैं उसमें इतनी आफतें आएंगी उनके जीवन के अंदर। शैतान है ना मजाक उड़ा उड़ा करके उनके साथ, ठट्ठा उड़ा उड़ा करके उनको परेशान करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति कभी भी मेरे को छोड़, ये व्यक्ति एक बार मेरे को छोड़ के चला गया था। ठीक है, अभी आपकी ढाल कौन है? यीशु मसीह। अगर आप समुद्र में रह करके मगरमच्छ से बैर करके बैठे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर आप समुद्र में रह करके मगरमच्छ से बैर करके बैठे हो तो आपको मगरमच्छ से बचाने वाला आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन अगर आप यीशु मसीह से दूर हो गए तो मगरमच्छ से आपको कोई नहीं बचा सकता फिर। ठीक है, क्योंकि वो फिर डबल बदला लेगा आपसे। वो क्या करेगा, तेरी कैसे हिम्मत होगी, तू मेरे को छोड़ करके उधर चला गया, तूने यीशु मसीह को स्वीकार किया, मेरे सबसे बड़े शत्रु को। ठीक है, तो फिर डबल बदला लेगा वो। तो इसीलिए आपकी ढाल, आपका रक्षक यीशु मसीह है, उसको मत छोड़िएगा। कोई भी हो जो है वो बने रहे, जो छोड़ के जा चुके हैं। और किसी भी तरीके से अगर कोई वीडियो को सुनेगा, इस वीडियो को देखेगा लाइव को किसी भी टाइम पे, तो उसके लिए भी एक अवसर है, मौका कि वो दोबारा लौट आए प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दयालु है और वो रक्षक करता, मतलब वो रक्षक है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो लिखा है कि मैं दाखलता हूं, यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूं। दाखलता क्या होती है? अंगूर की बेल। दाखलता होती है अंगूर की बेल। और अंगूर कहाँ पे लगते हैं? डालियों के ऊपर। अंगूर की बेल होती पूरी की पूरी फैल जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, फैल जाती है, लेकिन उसके ऊपर, बेल के ऊपर डालियां होती हैं और डालियों के ऊपर अंगूर के गुच्छे लगते हैं। अब आप क्या हो? आप हो डालियां। गुच्छे कहाँ पे लगेंगे? आपके ऊपर। और डालियां कहाँ पे जुड़ी है? दाखलता से, अंगूर की बेल से। बेल से जुड़ी है डालियां और डालियों से जुड़े हैं अंगूर के गुच्छे, फल। तो आप सोच के देखिए, आप बीच में हो, आप डाली हो, आप दाखलता के और फल के बीच में काम करने वाले व्यक्ति हो। तो आप अगर है ना दाखलता से टूट जाओगे तो क्या आपके जीवन में अंगूर आएंगे? क्या आप कोई फल लेके आओगे? नहीं लेके आओगे ना। तो इसीलिए वचन में लिखा, यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि मैं हूं भाई वो दाखलता जो मेरे पिता किसान ने लगाई है, और तुम हो सारी की सारी डालियां जो तुम मेरे साथ जुड़ी हो। और अंगूर के गुच्छे वो हैं जो तुम मेरे से जुड़ करके, मेरे से तुम भोजन प्राप्त करते हो, मेरे से तुम प्रोटीन लेते हो, खाना लेते हो, पानी लेते हो, मेरे से तुम्हारे अंदर आता डालियों के अंदर। और फिर डालियां फलती हैं, फूलती हैं, और फिर वो फल लेके आती हैं। वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आती हैं। कुछ अंगूर खट्टे होते हैं, कुछ अंगूर मीठे होते हैं, कुछ अंगूर ज्यादा मोटे हो जाते हैं, कुछ बहुत सूख जाते हैं।
समझ रहे हो? कुछ अंगूर मतलब ऐसे होते हैं जिनका रस खट्टा हो जाता है अंदर से, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई 30 गुना फल लेके आएगा, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो इसीलिए जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, तो आदान प्रदान होता रहता है चीजों का। आप मुझसे ले रहे हो, मैं आपसे ले रहा हूं, आप मुझसे ले रहे हो, मैं आपसे ले रहा हूं, ठीक है? और मैं उसमें, तो वह बहुत फल लाता है। कितना फल लेके आएगा? 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना, भूल जाओ। जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहेगा वो व्यक्ति 100 गुना फल लेके आएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा याद रखिए कि तुम यीशु मसीह से दूर होकर के, अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप अगर सोचते हैं कि भाई यीशु मसीह की मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं अपने आप संभाल लूंगा सारी चीजों को, अब मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ अपने आप संभाल लूंगा, तो वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। वो एक दिन पछताएगा, और ऐसा पछताएगा कि उसको याद आएगी, नानी भी याद आएगी, और उसको साथ के साथ यीशु मसीह की भी याद आएगी, ठीक है? तो इसीलिए हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है। अगर नहीं जुड़े रहेंगे तो सूख जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है, और ये लाइव डेली की प्रार्थना मैंने इसीलिए शुरू किया है कि हम हर दिन प्रभु से आदान प्रदान बातें करते रहें, प्रभु के साथ मिले रहे, क्योंकि वचन मेरा वचन नहीं है, ना ही मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बोलता हूं। ये सब तुम्हारे सामने परमेश्वर के बोले हुए वचन है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर ने लिखवाया है। तो इसीलिए जब उसने लिखवाया है तो उसी का कहा हुआ है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है, इसका मतलब है कि आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। हर दिन हम जुड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रभु से हम बात कर रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है, उसकी शिक्षा हमें मिल रही है, हमारे दुख दर्दों का पता परमेश्वर को चल रहा है, हम अपनी तकलीफों को, चिंताओं को परमेश्वर को बताते हैं, और परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमें रास्ता बताता है। तो हम फूलेंगे या सूखेंगे? बताओ, हम फूलेंगे या सूखेंगे? फूले फलेंगे या सूखेंगे हम? इस बात का आपको अंदाजा लगा, आप सोच के देखो कि आप फूलोगे या बढ़ोगे। जब जब पानी या खाना भोजन ट्रांसफर होता है, एक बात बताओ, जब छोटा सा बच्चा गर्भ के अंदर होता है, उसकी माँ को खाना खिलाया जाता है, उसकी माँ को बहुत सारा खाना खिलाया जाता है, अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती है, उसको रेस्ट दिलवाया जाता है, उसको उसको जूस पियाया जाता है, उसको अच्छी अच्छी चीजें, फ्रूट्स खिलाए जाते हैं। और क्या सोचते हैं, पता है क्या कहते हैं? कि तुम अंगूर खाओ, मतलब तुम क्या खाओ, तुम अनार खाओ, तुम अच्छा भोजन खाओ, तुम पपीता खाओ, तुम फल फ्रूट खाओ, बच्चा जो होगा ना वो अच्छा होगा, लाल रंग का होगा, ठीक है? ऐसी सोच के लिए बच्चा तगड़ा होगा, मजबूत होगा, हड्डियां मजबूत होंगी। अब बच्चा तो गर्भ के अंदर है, और खिला तुम माँ को रहे हो, बच्चा कैसे खा रहा है? ठीक है, सोच के देखो बच्चे के पेट में कैसे जा रहा है, बच्चा कैसे। कई बार आपने वीडियो देखी होगी, एक माँ डांस कर रही है, डीजे के ऊपर गाना बजा हुआ है, और बच्चा अंदर ही अंदर नाच रहा था, बच्चा पैर मार करके नाच रहा था, और आने के बाद भी बच्चा डीजे को पसंद कर रहा, गाने सुन सुन के पसंद कर रहा, डांस कर रहा है। कहाँ से ये आदान प्रदान कैसे होता है? आपको पता है, जो माए हैं उनको पता है कि एक जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ के साथ एक नली के साथ जुड़ा होता है। जो भी भोजन का, प्रोटीन, खाने पीने की चीजें होती है, पानी होता है, वसा जो कुछ भी होता है बच्चे को चाहिए होता, वो सारी चीजें उस नली के द्वारा बच्चे के पेट में जाती हैं। तो जब उसके पेट में जाती है, अगर वो नाली काम ना करे, अगर वो बंद हो जाए, अगर वो टूट जाए, वो नली ना काम करे, वो बंद हो जाए किसी कारण से, तो क्या होगा? तो क्या होगा मेरे प्रियो? वो बच्चा उन चीजों को नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो कुछ भी लेने नहीं पाएगा, ठीक है? कुछ भी उसको मिलेगा नहीं। फिर वो क्या है, बच्चा अंदर ही अंदर कमजोर हो जाएगा, और उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए परमेश्वर भी हमें यही सिखाना चाहता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते, परमेश्वर पिता के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो हमारे अंदर चीजों को डालता, और हम अपनी बातों को उसको बताते हैं, तो आदान प्रदान होता है, लेया देही होती है, लेन देन होता है, चीजों का, बातों का, ज्ञान का, बुद्धि का, समझ का, ठीक है? तो फिर क्या होता है? हम मजबूत होते हैं, हम फलेंगे। मैं फला हूं इसीलिए क्योंकि मैंने प्रभु को समय दिया। आप लोग जुड़े हो, आप लोग ने समय दिया है, आप लोगों ने अपनी चीजों को छोड़ करके प्रभु को समय दिया है, आपने अपना टीवी छोड़ करके। मैं शॉप से आने के बाद क्या करता था, कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटे के लिए मैं एक्सरसाइज करता था, जब तक मीटिंग नहीं चलाता था। एक्सरसाइज छोड़ दी,
उसके बाद मैं अपनी पर्सनल प्रार्थना करता था प्रभु के साथ मिलकर के, कुछ बातों को, नई बातों को सीखता था। 12 बज जाते थे मेरे को प्रार्थना करते-करते, इतना मगन था मैं प्रभु के साथ। लेकिन अब सिर्फ़ इसीलिए कि मुझे अब वो फल दिखाना है, ठीक है? मेरे अंदर ये फल कहाँ से आए हैं कि मैं आपको बातों को समझा रहा हूँ। मैं तो एक सिंगर था, मैं तो एक वर्शिपर लीडर था बस। मैंने तो सोचा भी था कि मैं तो यीशु मसीह के गीत गाया करूँगा बस। आज भी मैं हरियाणा में कहीं चला जाता हूँ ना, तो लोग मुझे सिंगर जितेंद्र सिंघानिया ऐसे करके मेरा मतलब नाम लेके बुलाते हैं मुझे। कहीं भी हरियाणा के अंदर मैं चला जाता हूँ। एक वीडियो भी मैंने बनाई थी यूट्यूब पे, डाली थी मैंने, और वो वीडियो थी अ, मंसूरी मंसूरी देहरादून से ऊपर मंसूरी है, और वहाँ पे एक लाल टिब्बा है और वहाँ पे हम गए हुए थे। तो वहाँ पे कुछ पास्टर्स को मेरे को बारे में पता था, तो उन्होंने मेरे को देख लिया, तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो हरियाणवी सिंगर है जो यीशु मसीह के गीत गाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम आपका छोटा-सा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मेरी पहचान तो वो थी, मैंने तो वहाँ पे पहचान बनाई थी, लेकिन प्रभु नहीं चाहता था कि मैं वहाँ पे अपनी पहचान बनाऊँ। प्रभु ने मुझे ये सिखाया, ये प्लेटफ़ॉर्म दिया, और इसके द्वारा लाखों लोगों के जीवन बदलेंगे। आराधना से जीवन नहीं बदलते हैं। आराधना तो सिर्फ़ एक ये है कि भी आपका मन खुश होता है प्रभु के साथ, कुछ बातों को सीखने में आपको अपनापन-सा लगता है बस। लेकिन उस चीज़ से उस चीज़ से आत्माएँ नहीं बदलती हैं। आत्मा तो वचन के साथ बदलती है, जीवन तो वचन से बदलता है। मेरी इच्छा थी कि प्रभु मैं भी किसी ने किसी एक या 2 व्यक्ति को प्रभु तेरे पास लेके आना बन जाऊँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने प्रभु को समय दिया, तभी जाकर के आप फल हो। मेरी मेहनत का, मेरे काम का, मेरे प्रभु के साथ जुड़े रहने का आप फल हो। आप 50 लोग जुड़े हो, 40 लोग जुड़े हो, कितने लोग आप जुड़े हो, यूट्यूब के ऊपर 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर, 26,000, तो वो सब के सब इसी चीज़ का नतीजा है कि मैंने प्रभु को समय दिया। आप भी दो प्रभु को समय, आपको भी प्रभु अद्भुत रीति से खड़ा करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है? अपनी बुद्धि का सहारा ना लेकर के प्रभु से माँगो कि प्रभु तू क्या चाहता है, मैं क्या करूँ? हालेलुया!